अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मुर्चन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि चंद रोज कबल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने हाई कोर्ट के एक एडवोकेट राशिद अली साहब का बर्थ सर्टिफिकेट पर एक इंटरव्यू किया था और उसका काफी अच्छा रिस्पांस आया। मुझे लोग काफी अवेयर हुए बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर। यही कहना चाहूंगी कि देखिए, मैंने कुछ लोगों ने सवाल भी किया एफबी पर कि सादिया पर जीआर की कॉपी हमको बताई जाए या दी जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ओल्ड कस्टम हाउस से ये जीआर की जो है ये कॉपी भी मैं निकाल चुकी थी। इसमें वाजे लफ्जों में कुछ 9 नंबर के पॉइंट पे लिखा गया है कि, और जैसे कि आप सभी जानते हैं न्यूज में भी हाईलाइट हुआ था कि हाई कोर्ट ने ये वाजे तौर पर बयान किया है कि जो आपका आधार कार्ड है, आपका इलेक्शन कार्ड या आपका पैन कार्ड है, वो जो है वो आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है या लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी आपके अहम डॉक्यूमेंट्स है जो ये प्रूफ करे कि आप इस महाराष्ट्र के, आप इंडिया के, आप शहरी हो, नागरिक हो। बहरहाल बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर मुझे कुछ लोगों के ये भी सवाल आए कि अगर हमारे एक ने तो मुझे मैसेज किया कि सादिया पर हमारी वालदा 90-50 की है और उनका क्या बर्थ सर्टिफिकेट निकाला जा सकता है या बन सकता है। तो देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर अगर आप लोग जब भी आपके नजदीक भाई जो भी वार्ड में जाते हो, तो जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो प्रॉपर है तो वो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। दूसरी अहम चीज है कि कुछ लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट में अपने स्पेलिंग करेक्शन को लेके मसले मसाइल आ रहे हैं। कुछ बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट में वालिदैन के नाम की, सरनेम की स्पेलिंग अलग है और उनके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम और स्पेलिंग अलग है। तो ये एक आपको क्लियर बता देना चाहूँ कि आप लोग उस स्पेलिंग को गैजेट करवा के, सही करेक्शन करवा के, एफिडेविट बना के आप वो अपने जो भी आपका वार्ड लगता है वहां सबमिट करके आपको वो करेक्शन करके नया बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। जहां तक काफी लोगों के ये भी कॉल आए कि आपा हमारे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन के लिए हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मंगाया जा रहा है, तो आपको ये बता दूं कि कहीं भी रूल में कंपलसरी नहीं किया गया है कि वालिदैन को अपना मैरिज सर्टिफिकेट देना। अगर उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एफिडेविट बना रहे हैं, गैजेट बना रहे हैं, इससे बड़ा गवर्नमेंट का कोई प्रूफ कंपलसरी नहीं है। सेकेंड चीज, लिविंग के मामला आ रहे हैं कि जो लोगों को जैसे पासपोर्ट बनाने के लिए 3 चीजें आपको कंपलसरी है कि अगर आप अपने बच्चों का पासपोर्ट बना रहे हैं या अपना बना रहे हैं तो उसमें 3 चीजें कंपलसरी की गई है। 3 में से कोई एक चीज के भाई आपके पेरेंट्स का या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या लिविंग हो या बोनाफाइड हो। अब अगर जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो लिविंग सर्टिफिकेट उनका है, तो वो उस पासपोर्ट के प्रोसीजर में उनके लिए वो कहीं भी रुकावट नहीं करती। लेकिन यहाँ पर लिविंग सर्टिफिकेट लेने जब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो हम आपको एक अहम चीज ये बताना चाहेंगे कि स्कूल या कॉलेज से फारिग होने के बाद स्कूल या कॉलेज हम लोगों को एक लिविंग इशू करता है। उसके बाद भी अगर वो लिविंग कहीं खो जाता है तो जब हम सेकेंड टाइम रुजू करने जाते हैं स्कूल या कॉलेज से, वो तब भी एप्लीकेशन देने के बाद विद इन 15 डेज का जो प्रोसीजर रहता है आपको लिविंग सर्टिफिकेट इशू होता है। लेकिन सेकेंड टाइम आपको देने के बाद अगर आप थर्ड टाइम जा रहे हो स्कूल या कॉलेज में लिविंग लेने, तो उसका गवर्नमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक रूल आया है कि आपको वो डुप्लीकेट कॉपी मानी जाती है। वो बाकायदा सर्टिफिकेट पे स्कूल या कॉलेज मेंशन करता है। उसका प्रोसीजर ये है कि आपको सबसे पहले आपके नजदीकी जो भी पुलिस स्टेशन है या साइबर जो इंस्टीट्यूट है वहां जाकर एक पुलिस का हेल्पलाइन जो नंबर है, कंप्लेन नंबर ऑनलाइन, आपको वो एफआईआर भी उसको कह सकते हो या एक कंप्लेन कह सकते हो, आपको वो कंप्लेन करनी है कि भाई जैसे अगर आप रहते हो पाईदुनी या डोंगरी में तो आपका जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वो आपको मेंशन कराना है कि भाई ये पाईदुनी पुलिस स्टेशन के नाम से, या डोंगरी या जो भी आगड़ी पाड़ा, नागपाड़ा जो एरिया लगता है वो आप उसमें मेंशन कराइए और ये मेंशन कीजिए कि मेरा ये लिविंग सर्टिफिकेट खो चुका है, अब मैं डुप्लीकेट कॉपी के लिए अपने कॉलेज से अपने कांटेक्ट कर रही हूँ। आपको वो कॉपी लेने के बाद, वो प्रिंट आउट निकालने के बाद आपके उसी जो पुलिस स्टेशन का आपने नाम मेंशन किया है वहां जाके आपको स्टैम्प लेना है। स्टैम्प लेने के बाद आपको एक लॉयर के थ्रू जो स्टैम्प पेपर रहता है कोर्ट का
उस पे एक एफिडेविट बना के आपको वही जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी उसके कॉपी के साथ में आपको स्कूल या कॉलेज में सबमिट कर देनी है और विद इन 15 डेज का जो प्रोसीजर है आपको आपकी लिविंग सर्टिफिकेट इशू कर दी जाएगी। बट आप लोगों के सामने ये बात रखने का असल मकसद ये था कि काफी लोगों को अपने लिविंग सर्टिफिकेट में करेक्शन को लेकर मामला पासपोर्ट बनाने के टाइम पर आ रहे हैं, तो किसी को बर्थ सर्टिफिकेट में स्पेलिंग को लेकर मामला पेश आ रहे, तो आप ये कर सकते हैं। उससे भी अहम चीज, कितने लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि आधार कार्ड में हमारा करेक्शन है, उसके लिए पोस्ट ऑफिस भाग रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में घंटों लाइन लगाने के बाद, फॉर्म भरने के बाद भी उनको दिक्कतें पेश आ रही है। तो ऐसे लोगों को मैं गाइड करना चाहूंगी कि ओल्ड कस्टम हाउस में आप लोग जाकर, वहां पर 11 बजे से लेकर 5:30 बजे का वक्त है, वहां आप जाकर आप लाइन लगाइए, रजिस्टर में एंट्री कीजिए और डायरेक्ट आपका आधार कार्ड को लेकर जो भी मसला है, चाहे आपका उसमें करेक्शन हो, नाम स्पेलिंग करेक्शन हो, सरनेम करेक्शन हो या अपडेट का मामला हो, आप लोग जगह पर वो चीज आप कर सकते हैं। क्योंकि जो फीस आपसे अपने पोस्ट ऑफिस में ली जा रही है या दीगर जो आधारों में ली जा रही है, वही ओल्ड कस्टम हाउस 100 रुपए में आपको वो चीज करके दे रहा है। बस शायद ये है, बारह आप लोगों को अवेयर करने का मकसद ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर आप लोग रखें। जिन लोगों का डोमिसाइल नहीं है उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि एजेंट आपसे 3,000 4,000 एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का ले रहे हैं। इसके बरस अगर आप ओल्ड कस्टम हाउस जाते हो, वहां सिर्फ आपका वक्त जाएगा। आपके अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो वही काम आपका 200 150 रुपए में मुकम्मल हो जाएगा, जहां आप 3,000 रुपया दे रहे हो। तो आप लोग प्लीज ओल्ड कस्टम हाउस जाकर अपने ये सारे मामला के जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आगे भी मैं आप लोगों की इस तरीके के अवेयर लेकर हाजिर रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।